ओम नमः भगवते वासुदेवाय। भक्त सरल आध्यात्मिक चैनल को मोर प्रिय भाई बहन मानक गुरुजन मानक अनंत कोटि प्रणाम जनाई मु श्री भक्त वत्सल प्रधान आज सन्थ तुकाराम को ऊपर कहानी टे रही आलोचना करने आगे आसी आसतु जानिबा से महान सन्थ तुकाराम गृह महाराष्ट्र रही। गरीब परिवार जन्म ग्रहण करते पत्नी संसारमुखी पतिदेव ईश्वरमुखी। पत्नी सदाबले कठोर परिश्रम करुथिले कौन कले सुखरे रहिबा आनंदरे रहिबा यही सब कथा चिंतन करुथिले। पतिदेव सदाबले भगवान का कथा चिंतन करुथिले। अतिथि देव भव सुंदर भाव में आतिथ्य प्रदान करुथिले। लोक मान को विशेष भाव में भल पाउथिले। जहा किछि पाउथिले हासिल करुथिले मूल्यवान द्रव्य हो खाद्य हो जहाँ भी हो लोक मान को बांटुथिले। जहाँ फल पत्नी विशेष भाव में पतिदेव को भल पाउ नथिले कटुवाक्य प्रयोग करुथिले। अतीव कठोर परिश्रम करी पत्नी आखु चाष करुथिले। फसल अमलर समय आसीगला। पत्नी शगड़ माध्यम पतिदेव को पठेले जाओ से जमीरू आखु संग्रह करी आमर गृह निकटरे आणतु ये सब बिक्री करिबा अर्थ रोजगार करिबा सुखले आनंद समय अतिबाहित करिबा। पत्नीकर कथा रे पतिदेव चाष जमी को गले आखु संग्रह कले। प्रत्यागमन करुथिबा समय रे अनेक लोक उपस्थिति जाहिर करुथिले। जणे पर जणे आखु मागिले। सत्वगुण को धारण करिसंते ना कौन करिवे गोटे पर गोटे आखु प्रदान कले। जेतेबेले निजर गृह निकटरे पहुँची गले मात्र गोटे आखु रही। यही दृश्य देखी पत्नी भयंकर भाव में क्रोधान्वित हो गले। पतिदेवंकर वैराग्य गुण रही ना अनेक जन्म कर्म भाग्ये महल जन्म बोई लगे। कामना नहीं आकांक्षा नहीं आशा नहीं तम गुण को धारण करी नांती सत्व गुण को धारण करिसंती ईश्वर कटारे भाव भक्ति रखिसंती तांका पाखरे ईर्षा गुण रहिबो कि हिंसा गुण रहिबो कि सब किछि दान करिदेले। पत्नी सेई आखु खंड को हाथले धरिले भयंकर भाव में पतिदेव को बाड़ेले। दुई खंड हो गला। पतिदेव खुशी हो गले जा हऊ गोटे आखु को दुई भाग करिबार थिला तुम्हें तो दुई खंड करिच ना निश्चित भाव में गोटे मु ग्रहण करिबी आ गोटे तुम्हें ग्रहण करिबा आखु भक्षण करिबा खाइब ना यही भली कथा कहले। चिंतामणि बेश्या बिल मंगल को धिक्कार कले। कौन पाई शरीर प्रति एते मात्रा रे आसक्ति रखिच। ये शरीर परिवर्तनशील नष्टशील बात पित्त कफ रही मूत्र रक्त मांस हाड़ यही सबुरे परिपूर्ण
କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଆସକ୍ତି ରଖିଛ? ଧିକ୍କାର କଲେ ନା, କ'ଣ କଲେ? ଈଶ୍ୱର ମାର୍ଗୀ ହୋଇଗଲେ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତୁକାରାମ ନିଜର ପତ୍ନୀ ଠାରୁ କଟୁ ବାକ୍ୟ ସହ୍ୟ କରି କରି ବୈରାଗ୍ୟ ଗୁଣ ଧାରଣ କଲେ। ଧିକ୍କାର କରୁଥିଲେ ନା, ଶେଷରେ କ'ଣ କରିବେ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସଂସାରମୁଖୀ ନ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରମୁଖୀ ହୋଇଗଲେ। ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗମନ କଲେ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କଲେ ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ହାସଲ କରିବେ, ଭବସାଗରରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବେ। ଏଇଭଳି କାହାଣୀଟିଏ ରହିଥିଲା। ସଂକ୍ଷେପରେ ଆଲୋଚନା କଲି। ଆଜି ପାଇଁ ବିରତି ନେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।